राधे राधे। इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण है। इसलिए कम बोले, सटीक बोले, मधुर बोले और सबसे ज़रूरी बात, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोले। वाणी बोल में ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सेहत का मौन से बहुत गहरा संबंध है और इससे एक मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और आपकी रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए आपने देखा होगा, जितने भी साधु संत और तपस्वी होते हैं, जितने भी महान तपस्वी और संत हुए, उन्होंने ध्यान लगाकर ही, मौन रहकर ही संसार के गुण ज्ञानों को प्राप्त किया है। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज़्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह क्लेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख होती है उतना ही भोजन खाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही कार्य करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं कि जितने की आवश्यकता है, या फिर अनावश्यक ही सारे दिन बोलते रहते हैं? इस बारे में अकेले में बैठकर ज़रूर विचार कीजिएगा कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे ज़रूरी बात कि क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें ज़रूरी थी और कितनी अनावश्यक। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि अपने मन में चल रहे विचारों को वो दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी ठीक आपके साथ वो वही काम करता है। ये बातें आपके या फिर किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित हों तो सुनने सुनाने का काम और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। अब जब कभी साथ बैठते हैं तो इन बातों को फिर से दोहराते हैं और फिर इन्हीं बातों पे दोबारा विचार करेंगे। ये तो सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप अपना कीमती समय खो देते हैं, अपने जीवन, अपनी सोच, अपनी समझ और वो कीमती पल जिसमें आप अच्छे से जी सकते हैं, जिसमें आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से आप बाहर निकलिए और अपने जीवन का आनंद उठाइए। जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, हमारे भीतर एक अशांति बनी रहेगी। जिस दिन हम मन से ही चुप हो जाएंगे, तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराई हैं, परिवार में कलेश है, पति पत्नी में विवाद है, ये सब बोलने के कारण ही तो होते हैं। हम चुप रहना नहीं जानते, सिर्फ सुना देना चाहते हैं। लेकिन व्यर्थ का बोलना तो आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है। हम किसी भी ताकतवर व्यक्ति के सामने मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसकी ताकत से बचने के लिए चुप रह जाते हैं। मानते हैं कि हम ऐसा करने से एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है एक संघर्ष से भी बच जाते हैं। लेकिन एक ऐसा विचार देर सवेर एक बड़े संघर्ष को न्योता देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वो खुद को और भी ज़्यादा शक्तिशाली अनुभव करने लगता है और यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में, अनजाने में ही सही सम्मिलित हो जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बन जाता है। तो आप लोग ये भी कहते हैं कि अगर नहीं बोलते हैं तो भी सही नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलत को बढ़ावा देते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ आवश्यकता अनुसार ही बात करनी चाहिए। तो आखिर इसका तोड़ क्या है? इसके लिए जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, ये तो हमारा डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश कर देता है। क्या हम हमारे मन से डर निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वो हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? जरा सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करता है। इतिहास साक्षी है कि पापयोगी उद्दंडता ने कितनी हानि पहुंचाई, जितनी कि सज्जनों के मौन ने चुप पहुंचाई। अगर कोई मूर्ख बोल रहा है तो उसके सामने मौन रहना उचित है, लेकिन अगर कहीं छल हो रहा है, कहीं अन्याय हो रहा है, तो वहाँ मौन रहना उस छल और अन्याय का साथ देना होता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ना सही
आने वाली पीढ़ी के लिए वही मौन घातक सिद्ध हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि 5 जगह पर हमेशा चुप रहना चाहिए। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर सिर्फ सुनना चाहिए, उसमें अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, कल वही इंसान किसी और के सामने आपकी बुराई करेगा। और एक जगह यहाँ कि अगर आपको किसी भी घटना या किसी जगह की अधूरी जानकारी है, तो वहाँ आपको चुप रहना ही उत्तम होता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है और यह आपको एक हंसी का पात्र भी बना सकता है या फिर किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। तीसरा, अगर आपको कहीं लग रहा है कि वो आपके दुख या परेशानी को नहीं समझ पा रहा है या फिर वो आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, आपकी बातें ध्यान से नहीं सुन पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने कभी भी अपने मन की बातों को नहीं रखना चाहिए। अपने आप को चुप रखना ही वहाँ बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि ऐसे इंसान के सामने कुछ भी बोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसको आपकी भावनाओं या आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ऐसे लोगों के सामने तो आप अपने राज को बताकर पछताएंगे। जब कोई अपना या आपका सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या फिर आपसे घृणा रहित सब कह रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह से बाहर निकल जाए। यदि आप सही हैं तो कभी भी आप माफ़ी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करें। वो खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा या फिर उसे खुद ही उस गलती का एहसास हो जाएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी और बहुत बड़ी दुकान थी और उस दुकान से उसकी इतनी आमदनी होती थी कि वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। हर आदमी उसे बहुत अच्छे से बात करता था और वो लोगों की जितनी हो सकती थी मदद भी करता था। वो दिन भर मेहनत करता था और जो समय उसके पास बचता था वो उसमें पूजा पाठ भी करता था, इसलिए सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन उस व्यापारी की एक बहुत बुरी आदत थी, वो जल्दी ही गुस्से में आकर लोगों को भला बुरा कह देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उससे नाराज भी रहते थे। और जब वो नाराज लोगों को मनाने जाता था तो वो लोग नहीं मानते थे, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता था और फिर वो उसे और भी बुरा भला कह देता था। फिर बाद में उसे पछतावा भी होता था। एक बार गांव में एक बहुत ही बड़े संत आए। कुछ दिनों बाद ही उनके ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। ये बात व्यापारी तक पहुंची। वो व्यापारी दौड़कर उस संत से मिलने आए। व्यापारी ने उस संत की बहुत सेवा की और अपनी भी सारी समस्याएं उनके सामने रख दी। तब संत ने उस व्यापारी से कहा कि तुम बहुत सारे एक कागज़ के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक दो, फिर तुम मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर ये काम करके वो संत के पास पहुंच जाता है। तब संत उस व्यापारी से कहते हैं कि तुम्हारी समस्या का समाधान मुझे मिल गया, बस तुम्हें एक काम करना है। अब तुम वापस जा कर के उन कागज़ के सभी छोटे छोटे टुकड़ों को जो तुम फैला कर आए हो, उन्हें वापस लेकर आना है। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन बिखरे हुए कागज़ के टुकड़ों को इकट्ठा करने में लग गया। लेकिन बहुत देर बाद भी कोशिश करते हुए भी व्यापारी ये समझ जाता है कि ये काम करना तो शायद नामुमकिन है। वो फिर से दौड़कर संत के पास जाता है और कहा कि आपने जो मुझे काम दिया है कि उन टुकड़ों को वापस लाने का, वो तो असंभव है, इसे तो मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता। तब उसे देखकर संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि किसी को कहे हुए अपशब्द कभी वापस नहीं आ सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम अपने मन में ये बात अच्छे से बैठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं। संत के इस ज्ञान से उस व्यापारी की आंखें खुल जाती हैं। वो गुस्सा करना छोड़ देता है और दोबारा कभी भी गुस्से में किसी को भी अपशब्द नहीं बोलता। और अगर वो भूलने की कोशिश करता है या गुस्से में आ जाता है तो उसे फिर से वही कागज़ के टुकड़े याद आ जाते हैं और उससे उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, गुस्से में भी हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए गए
क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं और किसी को गलत शब्दों से ठेस भी नहीं पहुंचानी चाहिए। हम लगातार किसी न किसी शोर से घिरे रहते हैं। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। इसलिए मैं ऐसे में कुछ वक्त बिल्कुल चुप रहना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या हम हर वक्त शोर शराबे के बीच नहीं रहते? लगातार लोगों की बकबक, बाहर गाड़ियों का शोर, तेज संगीत की आवाज़, यही सब तो हमारे तनाव का कारण बनती जा रही है और हमारी नींद को भी बाधित करते हैं। लेकिन क्या हम कुछ समय के लिए इन सब से दूर नहीं रह सकते? हाँ, हम खुद के साथ वक्त बिताकर और कुछ देर सिर्फ और अपने विचारों के साथ शांति का आनंद ले सकते हैं। इंसान के तो सभी दुखों का कारण बोलना ही है। क्या आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है? इसलिए हर इंसान को कम और सटीक बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए। लेकिन मौन का यह मतलब नहीं है कि आप हर जगह मौन रहें। अगर बात सही और गलत की हो तो हमें मौन नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। वरना अगर हम वहाँ मौन रह जाएंगे तो उस अन्याय और पाप के भागी बन जाएंगे। इसलिए हमें मौन रहना है या बोलना है, ये सिर्फ परिस्थिति और जगह पर ही निर्भर करता है। अगर कहीं लगे कि हमें बोलना चाहिए तो हमें वहाँ बोलना चाहिए, और अगर लगे कि हमें यहाँ बोलना आवश्यक नहीं है तो वहाँ मौन रहना चाहिए। मौन व्यक्ति की शक्ति होती है। इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम मौन रहें, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि शांत दिमाग में विचार भी अच्छे ही आते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।